अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा स्टूडेंट, आज मैंने अपनी एक पहली वीडियो में मैंने जी एक बुक मैंने कहा था कि नहीं आई हमारे पास बोर्ड की ग्रामर थी, ठीक है जी। उसका मैंने जी आपको तारुफ भी करवा दिया था, उसकी रिव्यू मैंने करवा दिया हुआ था। अब इसका सेक्शन 1 ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है जी। इंग्लिश वर्ड आर डिवाइड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। वो कहता है कि इंग्लिश के वर्ड को, कोई भी हमारे पास इंग्लिश का वर्ड है उसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट काइंड और क्लासेस में, इसे हम कहते हैं कि वो पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है जी। द पार्ट ऑफ स्पीच indicates how the word function the meaning as well as the grammar sentence, ठीक है जी। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि उसको जो हमारे पास वर्ड का जो हमारे पास ग्रामर के हिसाब से क्या मीनिंग है, ठीक है जी। इसे हम कहते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच। देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, 8 हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी बोलने के अज्जाए इकलाम, ठीक है जी। उर्दू में कह लें कि अज्जाए इकलाम, बोलने के अज्जाए इकलाम, ठीक है जी। इंग्लिश में कह लें कि इंग्लिश के वर्ड को डिवाइड कर लेते हैं हम डिफरेंट काइंड और क्लासेस में, इसे कहते हैं कि वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाती है, ठीक है जी। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने कहा 8 किस्म की होती हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है जी। ये जी हमारे पास, ठीक है। नाउन इस वीडियो में हमने पढ़ लिया हुआ था। नाउन हमने सबसे पहले पढ़ा है, उसकी हमने एग्जाम्पल्स को भी पढ़ा है, एग्जाम्पल्स उसकी पढ़ी, उसके बाद इसकी काइंड्स को भी पढ़ा था हमने, ठीक है जी। आगे बात समझ में। तो आज हम जिसकी इसकी जो काइंड हमारे पास रहती थी उसको आज हम पढ़ेंगे। तो अगर वो आपने वो वीडियो नहीं देखी ना नाउन वाली, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वीडियो बासानी जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो जी हम इसकी जी नाउन हमें एक मरतबा फिर पढ़ लेते हैं। नाउन की डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हमारे पास नाउन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी भी इंसान, पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, किसी भी इंसान का नाम, जगह और हमारे पास किसी चीज़ के बारे में बताता है। द वर्ल्ड थिंग इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, टच, टेस्ट और स्माइल। वो कहता है कि हमारे पास जो थिंग है वो ऑल ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं जिनको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, स्माइल भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं। और समथिंग दैट वी कैन नॉट थिंक ऑफ बट कुड नॉट प्रेजाइड बाय द सिंस, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखें। अब्दुल स्टार्टर एहदी वाज नॉमिनेटेड सेवरल टाइम फॉर द नोबल पीस प्राइज, ठीक है जी। लाहौर द सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इट द लोकेट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है जी। जो अंडरलाइन ये जी हाईलाइटर करके लिखे हुए ये हमारे पास इसके नाउन है, ठीक है जी। ग्राम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, ठीक है जी। द सन हैज़ सेट एट द ब्राइट मून हैज़ मेड द सैंड ग्लो लाइक सोन, ठीक है जी। हमारे पास जो बोर्ड करके लिखे हुए हैं ये हमारे पास इसके नाउन्स हैं, ठीक है जी। अब हमने जी नाउन्स की एग्जाम्पल को हमने पढ़ना है, सॉरी टाइप्स को उसको पढ़ेंगे। आज हम 2-3 टाइप्स आज करेंगे, 2-3 अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलें जी इसकी टाइप्स को देख। Kind of nouns, pronoun and common noun. A pronoun is the name of some particular person, place or thing. प्रॉपर नाउन क्या होता है कि कोई भी जगह या चीज़ जो ख़ास जगह, पार्टिकुलर पर्सन, कोई भी ख़ास जगह के हिसाब से हमारे पास आ जाए ना, ख़ास जगह या चीज़ के नाम को हम जी प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसी तरह कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन इज़ द कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास एंड काइंड। वो कहता है कि नॉमन कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग, आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन हम कहते हैं, ठीक है जी। प्रॉपर नाउन देखेंगे कि अकबर द ग्रेट वाज द थर्ड एम्परर ऑफ द मुगल। हमारे पास जो अकबर है, ये हमारे पास अकबर द ग्रेट, अकबर हमारे पास जी प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी, प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी। इसमें कॉमन नाउन हमारे पास इम्प्योर्स है, यानी आम आदमी हमारे पास इम्प्योर्स है, ठीक है जी। जिस तरह आप ये एग्जांपल उन्होंने मुश्किल से लिखी हुई है ना, तो आप देख लें कि दिसंबर इज़ द 12th मंथ, ठीक है जी। दिसंबर इज़ द 12th मंथ। हमारे पास जो दिसंबर है ये 12वां महीना है। दिसंबर इसमें प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी, ये एक मखसूस नाम है। मंथ हमारे पास कॉमन नाउन है, 12वां महीना को जो भी कह सकते हैं। गुजरांवाला इज़ अ फेमस सिटी, गुजरांवाला शहर का नाम है, प्रॉपर है, ख़ास शहर का नाम है। फेमस सिटी हमारे पास शहर है, आम है। चाइना इज़ अ बिग कंट्री, चाइना हमारे पास प्रॉपर नेम है एक, और कंट्री हमारे पास कॉमन नाउन है, कोई भी आम शहर हो सकता है, ठीक है जी।
आगे बात समझ में। और अब एक नोट आपने देखना है कि प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन को आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, जिस तरह कि इलामा इकबाल, उसका ए कैपिटल, कायद आज़म, होली कुरान, ठीक है जी, गुजरावाला, दिसंबर, चाइना, इनके जो कैपिटल लेटर हैं, लेटर को आपने कैपिटल लेटर में लिखना होता है, ठीक है जी। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर आर कलेक्ट ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग ईटीसी। कलेक्टिव नाउन होता है किसी भी चीज़ के मजमूए को, ठीक है जी, किसी भी चीज़ के मजमूए को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है जी। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर आर कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग ईटीसी, ठीक है जी। कलेक्टिव नाउन हमारे पास किसी भी चीज़ के मजमूए को कहते हैं। आगे बात समझ में, प्लूरल चीज़, किसी भी जमा वाली चीज़ को। अफलोक, ठीक है जी, अफलोक। अब ऑफ बर्ड, बर्ड का जो हमारे पास जूमर्ड है। अ क्राउड, पीपल का जो हमारे पास है जूम है, इसे क्राउड कहते हैं। आ ऑफ सिंगर, सिंगर का जो हमारे पास क्राउड है उसे आचोर कहते हैं। ऑफ आ पीपल ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का जो हमारे पास एनिमल या पीपल्स का जो हमारे पास ग्रो होता है, कलेक्टिव होता है, उसे ग्रुप्स भी कहते हैं, ग्रुप भी कहते हैं, क्राउड भी कहते हैं, ठीक है जी। आगे बात समझ में। इसमें देखें, एन आर्मी ऑफ सोल्डर, सोल्डर में आर्मी होते हैं, ठीक है जी। आ हॉर्स ऑफ प्लेयर, टीम, टीम हमारे पास में प्लेयर्स आ जाते हैं, ठीक है जी। इसी तरह जी इसकी एग्जाम्पल बन जाती है। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन आल्सो कॉल्ड काउंट नाउन, रिफर टू द थिंग दैट कैन बी काउंट, ऐसी चीज़ें जिसे हम, ऐसी थिंग, ऐसी एशिया जिसे हम गिन सकते हो, काउंटेबल नाउन कहलाती है, ठीक है जी। ऐसी एशिया जिन्हें हम गिन सकते हो वो काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। जैसा कि देयर आ मैन एट अ डोर, आई हैव सम फ्रेंड्स इन कराची। सम में कुछ, कुछ को तो हम गिन सकते हैं। देयर आर एट एंड एनी सीट्स, एनी यानी एक ही। आई हैव टू सिस्टर, टू है, दो सिस्टर हैं, उनको तो हम गिन सकते हैं। ये हमारे पास इसने फेमस यानी अच्छी अच्छी मिसालें लिखी हुई हैं, ठीक है जी, इनको हम गिन सकते हैं। यानी कि हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है हमारे पास, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, ठीक है जी। आम मिसाल में इस तरह कह लें। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, हमारे पास ही अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, वाटर को हम नहीं गिन सकते। हमारे पास शुगर, शुगर चीनी को हम नहीं गिन सकते। एयर, बाल, उन्हें हम गिन नहीं सकते, ठीक है जी। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते हो वो हमारे पास इन हमारे पास इनडेफिनेट हो, यानी हमारे पास स्पेस तक चली जाए, अनडिफाइंड हो जाए हमारे पास, जिसे हम गिन नहीं सकते हो, ठीक है जी। ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। अब मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस या कोई थिंग है उसका जो हमारे पास मटेरियल, उसका जो मैटर, उसका वो मादा अपना आप कुछ चीज़ रखती हो, मादा रखती हो, अपनी कोई खसूसियात रखती हो, ठीक है जी, उसे हम कहते हैं कि मटेरियल नाउन है। जिस तरह के गोल्ड, सोना अपनी खसूसियात रखता है। मिल्क, सिल्वर, ये हमारे पास अपनी खसूसियात रखता है। प्लास्टिक, ये एक मादा है, ये अपनी खसूसियात रखता है। मार्बल, ये भी खसूसियात रखता है, ठीक है जी। ये मटेरियल नाउन हो जाती हैं। उसके बाद देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ की क्वालिटी, किसी भी चीज़ को हम महसूस कर सकते हो, उसका आइडिया कर सकते हो, ठीक है जी, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर हम किसी चीज़ की स्मेल को सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, किसी की बहादुरी को महसूस कर सकते हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसालें हैं, ठीक है जी। जिस तरह के गुडनेस, ये हमारे पास क्वालिटी है। काइंडनेस, डायरेक्टनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, एक्शन, ये ना स्टेट, चिल्डहुड, बॉयहुड, ये हमारे पास स्लीप, डेथ, ये जी हम इसे महसूस कर सकते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है, ठीक है जी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्मिड, ये हमारे पास एडजेक्टिव इसमें आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है जी, ज़्यादातर एडजेक्टिव आती हैं। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन कुछ चीज़ों का मिक्सचर होता है, कुछ चीज़ों का हमारे पास मिक्सचर होता है। अ कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन दैट इज़ मेड विद टू आर मोर वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ के मजमूए को हम जी हमारे पास ये कंपाउंड नाउन आ जाता है। जिस तरह के सिक्स पैक, सिक्स पैक दो लफ्ज़ का मजमूआ है, कंपाउंड नाउन। बेडरूम, दो चीज़ों का मजमूआ है, ये हमारे पास कंपाउंड नाउन। बेड एक लफ्ज़ है, रूम एक लफ्ज़ है, बेडरूम, ठीक है जी। इस तरह कंपाउंड नाउन आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन। बस स्टॉप, ठीक है जी, नाउन और नाउन आपस में मिलते हैं। बस स्टॉप, फुटबॉल, फुल मून, ब्लैक बोर्ड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हैंडफुल, ठीक है ना, लुकआउट, इनपुट, आउटपुट, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है जी, ये हमारे पास चेकआउट,
ठीक है जी, ये हमारे पास दो लफ्ज़ के मजमूए को जी हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंपाउंड नाउन है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक कि काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है जी, हमारे पास मैंने एक मरतबा फिर इस पर वीडियो बना दी है, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा हमारे पास यूज़ आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम देखेंगे वो क्या होता है। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।